क्या बात है। एक सवाल है, अगर हम लगे रहे कारी साहब के साथ तो हम तुमको कुछ मिलेगा भी या नहीं? जी अरे भाई जब आदमी कुछ करे तो कुछ मिले तो है? और अगर ना मिलेगा तो तुम लगोगे क्यों? सवाल ये है, लगने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि मदरसे की दीवार से आकर लग के खड़े हो जाओ। लगने का मतलब है कुछ करो और उसकी मदद करो। बेशक, जोर से बोलो। सही बात है, हक है। अच्छा यार, दरख्त तुम भी लगाते हो खेत में, खलियान में, मकानों में, दुकानों में, वो फल देते हैं। जो कारी साहब ने लगाया है वो हाफिज कुरान देते हैं। और माशाअल्लाह, हाफिज सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जिस खानदान का बच्चा आज हाफिज हुआ, अपने खानदान के 40 उन लोगों को बख्शवाएगा जो जहन्नम में जाने के लायक है। बेशक, हक है। और दूसरी खुशी और सुना दूं, जन्नती की दुआ कबूल करेगा अल्लाह। सुभान बुखारी अल्लाह। शरीफ की हदीस है, कयामत के दिन एक आवाज उठेगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ए गुनाहगारों, आज एक सफ में लग जाओ। तो गुनाहगार एक सफ में होंगे और जन्नती एक सफ में होंगे। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। ऐसे वक्त में जहन्नमी चीखते चिल्लाते होंगे और जन्नती खुशखुर्रम होंगे। ऐसे वक्त में एक शख्स की निगाह जन्नती सफों में खड़े एक आलिम के चेहरे पे पड़ेगी। वाह, सुभान अल्लाह। चेहरा देख के आलिम का वो शख्स कहेगा, मौलाना साहब क्या आप मुझे पहचानते? कहा नहीं नहीं। कहा बताओ? कहा मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि आप कौन है। कहा मौलाना साहब मैं याद दिला दूं। कहा क्या? कहा एक मर्तबा आप वुजू करने जा रहे थे, मैंने एक लोटा वुजू के लिए पानी आपको भर के दिया था। आज अपने गुनाहों के सबब मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मौलाना साहब उस पानी का कोई कतरा मुझे बचा सके तो बचा लीजिए, मेरे गुनाह मुझे जहन्नम में लेके चल दिए। बुखारी शरीफ की हदीस के जुमले हैं, सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाए देता हूँ। इतना कहेगा गुनाहगार जहन्नमी, आलिम दीन के हाथ उठेंगे रब की बारगाह में, ए मौला तेरा वादा है मैं हर नेक जन्नती की दुआ कबूल करूंगा। तो मैं जन्नती हूँ मौला, तेरे करम और अता से मैं जन्नत में जा रहा हूँ, तेरी रज़ा और खुशनुदी से मैं जन्नत में जा रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार, आज एक गुनाहगार ने मुझसे मदद की गुहार लगाई है। उसने दुनिया में मुझे एक लोटा पानी वुजू को दिया था, आज वो जहन्नम में जा रहा है। मेरी गैरत को गवारा नहीं, जिसने मुझे वुजू कराया हो वो मेरे सामने जहन्नम में जाए। ए मौला बख्श दे। मशीयत का नकीब बोलेगा, ए मेरे दीन के आलिम, उसका हाथ पकड़ और अपनी सफों में खड़ा करके उसे जन्नत में ले जा। सरदार नगर वालों, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर एक लोटा पानी देने वाला कयामत के दिन जन्नत में जा सकता है तो कारी मोहसिन के मदरसे में पढ़ने वालों को खिलाने वाला जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? जो बच्चों से प्यार करते हैं वो भी लाजवाब, जो पढ़ाने वालों से मोहब्बत करते हैं वो भी लाजवाब, जो मदरसे की मदद करते हैं वो भी लाजवाब। अब चलते चलते यहाँ एक जुमला सुना, कारी मोहसिन, एक खुशी है मुझे और आपको भी मुबारक। जब से तकरीर हुई है यहाँ से कोई उठ के नहीं गया। ये बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि महफिल कबूल होने जा रही है। जी सुभान अल्लाह, सुभान। बैठने वालों आपको मुबारकबाद दे दूं, अगर इन लोगों में एक भी नेक बैठा हो, एक भी, या तो इनमें या आप में, अगर उसने आमीन दिल से कह दिया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अब सुभान अल्लाह जोर से बोलो और वो जुमले सुनो कि अगर तुम मदरसे की मदद करते हो तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा या नहीं? जोर से बोलो भाई। तो मेरे रसूल के एक सहाबी थे, सहाबी गुलाम, सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी मगर अमीरी को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया, कभी नहीं। नमाज पढ़ते थे फजर की, चेहरा मेरी तरफ कर लो, और दुआ में शरीक नहीं होते थे। दुआ से पहले निकल कर चले जाते थे। जब दुआ में शरीक नहीं होते तो एक दिन से
सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका आपका जो फला गुलाम है दुआ में नहीं रुकता। आका पहले ही चले जाते हैं, क्या उनको पता नहीं है दुआ इबादत का मकसद है? आका बोले रोक लेना, आज पूछा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही फजर पढ़ के वो दुआ से पहले चले, सहाबा बोले भाई रुको, आज तुम्हें तुम्हारे नबी ने रोका। अरे मियां, नबी का बुलावा सुन के और कोई चल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनने के बाद कदम रोके, मेरे रसूल ने नमाज पढ़ाई, दुआ कराई और उसके बाद मेरे आका मुसल्ले से उठे। सारी दुनिया नबी के पास जाती है, नबी अपने गुलाम के पास आ रहा। तेरे मुकद्दर को सलाम मुस्तफा के गुलाम, सुनो आए मुस्तफा करीब आकर कहा, मेरे दीवाने दुआ में क्यों नहीं रुकते? रोने लगे। जुमला सुनो भाई, जलसे में बैठने वालों, झूमोगे तो क्यों नहीं रुकते? गुलाम बोला, हुजूर बताया उसे जाता जिसे पता ना हो। आपको किसके दिल का नहीं पता? आप तो सब जानते हैं कि मैं क्यों नहीं रुकता। नबी की आंख से आंसू निकल पड़े। मुस्तफा बोले, मेरे जानिसार बता दो। अर्ज करते हैं, आका गरीब बहुत हूँ, छोटा सा मकान है, मेरे मकान के बराबर में एक गैर मुस्लिम का मकान है, मेरे घर में कई कई दिन से फाका रहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे बिस्तर पे भूखे सो जाते हैं। आका उसके घर में खजूर का पेड़ खड़ा है, रात को हवा के झोंकों से कुछ खजूरें टूट कर मेरे घर में गिर जाती हैं। आका मैं इसलिए दुआ में न रुकता कि अगर मैं दुआ में शरीक रहा और अगर मेरा बच्चा कोई उठ के उसकी खजूर उठा के खा गया, मेरी गैरत ईमानी को गवारा ना होगा। आका मेरे बच्चे भूखे तड़प तड़प के बीमार हो जाएं, ये गवारा है। हराम लुकमा मेरी औलाद के पेट में चला जाए, ये आपके गुलाम को गवारा नहीं। इतना सुनना था। सहाबा रोने लगे, जानिसार रोने लगे, हजारों की भीड़ से रोने की आवाज आई। सरदार नगर वालों, नबी ने इशारा किया, जाओ। सहाबा अर्ज करते हैं, आका माफ कीजिए, हमने इतने अच्छे इंसान को रोका। मेरे नबी ने जोहर से पहले पहले उस यहूदी को बुला के उसके पेड़ की कीमत दी और वो खरीद लिया। सुन लो गौर से, जब पेड़ खरीदा मेरे रसूल ने, खरीद कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर में अपने गुलाम से कहा, आज के बाद दुआ में शरीक होना। जोर से बोलो सब। कहा क्यों? कहा जिस वजह से जाते थे वो दरख्त हमने तुम्हारे लिए खरीद लिया है, और खरीद भी ऐसे लिया है, सुनो, खजूरें खुद खाना, बच्चों को खिलाना, उन्हीं को बीच कर कारोबार चलाना। का हुजूर सुभान अल्लाह। घर पहुंचे और जाने के बाद खजूरें थोड़ी अपने भूखे बच्चों को खिलाया, बीवी को खिलाया, अपने घर बार को चलाया। गरीब थे, कुछ ही दिन के बाद अमीर बने। अब जैसे ही बने अमीर, तो जो पड़ोसी था उसके पेट में दर्द हो गया। बोले, अबे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, ये बड़े गरीब थे और अब अमीर बन गए, मामला गड़बड़ा गया भैया, हसद हो गया इसे। क्या हो गया? धोखे से भी हसद मत करियो किसी से, बताया इससे कई बीमारी होंगी। पहली तो ये कि टेंशन, दूसरी ब्लड प्रेशर हाई आपका, तीसरी अटैक। सुन लो, ये तीन बीमारी जाहिर है। टेंशन कभी मत करना। अगर कोई अमीर बनना तो तुम रोक लोगे क्या? बोलो। अरे आज जब तुम किसी की गरीबी बीमारी को नहीं रोकते तो अमीरी कैसे रोक लोगे? ये काम अल्लाह के हैं, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और वो जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मगर ना, तुम्हारे तो मामले ही अलग है। अगर किसी के बेटे की शादी में कार मिल गई तो तेरे दस्ती ना रुक रहे, लूज मोशन हो गया तुझे। लोग पूछे, यार क्या बात, बड़े लचे लचे घूम रहे? बोले वो जितनी से बारात करके आए हूं। बे यार कोई बारात थी, हालांकि कमी किसी चीज की ना थी। बोलेरो मिल गई, 5 लाख मिल गए, अच्छा जहेज मिल गया। ये कह रहे, बे यार कोई बारात थी यार, कोई ना बैठना ना उठना ना खाना ना, बे पेट खराब है उस दिन से। तो वो थोड़ी बोल लिया, हसद बोल लिया, हसद। वरना अच्छे से जानते हैं क्या खा रहा घर में तू। अबे कौन ना जानता क्या खा रहा? दूसरे के खानों में कीड़े निकालने वालों, दूसरों की इज्जत से खेलने वालों, बाद में खेलोगे।
किसी की इज्जत पर, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। किसी की बेटी को लाने से पहले उसके बाप की इज्जत से मत खेला करो। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। यही है नबी का रास्ता और मुसलमानों का रास्ता। सुनो अगली बात, काम अच्छा चला मगर इसे हसद हो गया। क्या हो गया? हसद। यहूदी एक दिन पूरी रात न सोया। जिसे हसद हो गए उसे टेंशन होती है, और टेंशन वाले को कारी हाशिम नींद ही ना आती। आवे नींद ना, अगर तुम्हें नींद ना आवे तो डॉक्टर पे जाइयो। डॉक्टर ये जरूर पूछेगा कोई टेंशन है क्या तुम? पूछता नहीं पूछता, अब यार कोई टेंशन है? अब यार मुझे क्या टेंशन होगी बुढ़ापे में। अब टेंशन ऐसी चीज नहीं है जो एक्सरे में आ जाए, एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में या चेकअप में आ जाए, है ही ना। वो तो तेरे दिमाग में घुसी पड़ी है। हाँ, एक काम होगा, कुछ दिनों बाद तेरी नसें सूजेंगी और ये गर्दन की नसें कमजोर पड़ेंगी, तेरी बीमारियां शुरू। ये काम यहूदी को हुआ। दुनिया सो रही थी, बिस्तर से उठ के खड़ा हुआ। नबी का गुलाम फजर पढ़ने चला, रास्ते में रोक लिया। रोक के बोला कहाँ जा रहे हो? बोले नमाज पढ़ने। बोले बाद में जाइयो। बोले क्या करूं? बोले पहले इस पेड़ को घेर के घर में ले जाओ। बोले क्यों? बोले मैंने जमीन थोड़ी बेची है, पेड़ बेचा, इसे ले जाओ। ऐ सहाबी था मेरे रसूल का, इतने से भी ना डगमगाए, मुस्कुरा के बोले अरे मेरा है, जब चाहूं ले जाऊंगा। कहा अभी ले जाओ, तो झटक के बोले सामने से हट। मुसलमान हूं मैं, नबी का गुलाम हूं मैं। हम सुबह को दुनिया का कोई काम जब तक नहीं करते जब तक फजर की नमाज ना पढ़ ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे तो गांव में अजान हो रही है, तू खेत में पड़ा इंजन लेके। औरत भैंसों में पड़ी है, सुबह सुबह गोबर उठा रही है। कुछ बातें हैं यार तुम्हारी, यार फिर दुनिया से कह रहे हो बीमारियां पीछे न छोड़ ली, मुसीबत न छोड़ ली। तू थोड़ी बहुत देर को अपने काम तो छोड़। अरे जिसने आंख दी है उसका शुक्रिया अदा कर, जिसने कान दिए हैं शुक्रिया अदा कर, जिसने जबान दी है शुक्रिया अदा कर, जिसने हाथ दिए हैं शुक्रिया अदा कर, जिसने पैर दिए हैं शुक्रिया अदा कर, जिसने माल और दौलत दी है उसके शुक्रिया के लिए फजर में सजदे में सर रख दे, अल्लाह राजी हो गया। खुदा की कसम जितना है उससे भी आला बना दे। इसको कहते हैं मुसलमान। कहा सामने से हट, पहले फजर पढ़ लो। इतना सुनना था, हट गया। बोले नमाज पढ़ के ले जाइयो। बोले पक्का। पढ़ ली नमाज, फजर में नबी से मिले। नबी ने मिल के फरमाया कैसे हो? कहा बहुत अच्छा हूं, थोड़ी सी परेशानी है, अर्ज कर दूं? बोले हाँ। बोले जो दौलत आपने खरीद के दी थी, आका गरीब था अमीर बन गया। बोले फिर? बोले आज वो ये कह रहे ऐसे उखाड़ के घर में ले जाओ। अल्लाह के नबी बोले तो फिर क्या परेशानी है, ले जाओ। क्या बात, इतने हल्के में लेने का क्या भाई जुमला? क्या कहा नबी ने? ले जाओ। कहा ठीक है सरकार। कहा सुनो, दरख्त से ये कह दियो तो मेरा तेरी कीमत नबी ने मेरे हक में अदा कर दी है, यहां से निकल मेरी हवेली में चल। है जबान उसकी और हुक्म मेरे रसूल। भागे भागे आए और आने के बाद मुस्तफा के गुलाम ने कहा चलो भाई। यहूदी नीचे ऊपर को देखा, बोले हाथ में ना कुछ काटने के लिए है ना उखेड़ने है, और हाथी कह रहा चलो भाई। अरे वाह रे वाह नबी के गुलाम। हाँ, इसने नीचे ऊपर देख के कहा अभी काटोगे? बोले बिल्कुल। बोले लायो क्या कुछ? बोले और क्या? कहाँ है? बोले सीने में। किसने दिया? बोले मेरे नबी ने। चलो, बोले आ गए सामने। ये देख रहा नबी का गुलाम दूर से ही बोला दरख्त से, तू मेरा तेरी कीमत नबी ने मेरे हक में अदा कर दी है, यहाँ से निकल और दीवार पार करके मेरे घर में चल। सरदारों नगर वालों, मदरसा अशरफिया की यानी के जलसे में बैठने वालों, जुमला सुनो। इतना दरख्त ने सुना, हुक्म मुस्तफा का सुना, जबान किसी की मगर इशारा मुस्तफा का था। दरख्त ने अपनी जड़ों को खींच के, अपनी तनों को जमीन से निकाल के, दीवार पार करके मुस्तफा के गुलाम के घर में जाके खड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
सरदार नगर के सुन्नी मुसलमान अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी जैसे ही खड़ा हुआ जाके यहूदी बोला निकल के घर से जाना मत। अब क्या करेगा? बोले कलमा पढ़ा के मुसलमान। कहा क्यों? बोले अरे यार जब तू इतना अच्छा है तो जिसने भेजा है वो रसूल कितना अच्छा होगा। हालात ये बन गए। ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम्हारे घर में अगर कोई दरख्त हो, रात को आम तोड़ लो, सुबह को मिलेगा तुम्हें? सुबह आम आएगा? अमरूद, अनार, सेब, दुनिया में तो कोई दरख्त है नहीं, जन्नत में है। कहाँ है बोलो? और हालात जन्नत में ये हैं, सेब तोड़ोगे हाथ में लोगे, ऊपर देखोगे जहां से तोड़ा था उसी टहनी पे फिर नजर आएगा। खुदा के खजाना ये रहमत में कभी नहीं आएगी। ये जन्नत का हाल। मगर जो जन्नत में था वो नबी के गुलाम के घर में। रात को खजूरें तोड़ ले, सुबह को फिर लगी मिल रही है। रात को तोड़ी, सुबह को फिर लगा पड़ा पेड़, रात को तोड़ी, सुबह फिर भरा पड़ा पेड़। एक दिन देखा, दो दिन देखा, एक दिन सहाबा नबी से खामोशी से जाके बोले हुजूर कुछ कहना चाह रहे हैं। बोले क्या? बोले वो जो आपका गुलाम है ना अभी तो जाना। कहा हाँ। कहा सरकार उनके घर का तो आलम अजीब है। कहा क्या? बोले आकर रोज खजूरें तोड़ लें और सुबह फिर भरा मिल गया। सरकार पूछो तो मुअम्मा क्या है? नबी मुस्कुरा के बोले ठीक है, जिस दिन उनके पास कुछ नहीं था तब भी तुमने रोका था, आज भी रोक लो। मुस्तफा का गुलाम नमाज पढ़ के चला। सहाबा बोले रुको, नबी ने बुलाया है। गुलामे मुस्तफा ने सुना, कदम रोके। जैसे ही कदम रोक कर खड़े हुए, मेरे आका मुस्कुरा के बोले मेरे दीवाने बात सुन। कहा हाँ आका, कैसा चल रहा काम? कहा सरकार करम है। और से बोलो। अगर कोई हालात पूछे करे भाई कैसे हो, तो ये कहा करो मुस्कुरा के अल्लाह का शुक्र है। अगर गरीब हो तब भी अल्लाह का शुक्र है, फकीर है तब भी अल्लाह का शुक्र है, घर में फाके है तब भी अल्लाह का शुक्र है, आप बीमार है तब भी अल्लाह का शुक्र है। अरे यार उनका तो देखो, उनसे तो बेहतर हो जो अजमेर में गरीब नवाज के रास्तों में अपने जिस्म पे बगैर कपड़ों के न हाथ है न पैर, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के तुम जैसे अमीरों से भीख मांगते, उनसे तो बेहतर हो तुम। आपका जिस्म सलामत है, इसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। सुनो जामिया अशरफिया गौसुल उलूम में बैठने वालों, जुमला सुन लो, तकरीर के आखिरी जुमले हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं, क्या कहा नबी ने? कहा कैसे हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से। किसी भी हाल में रहो अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या अदा करो? अल्लाह का शुक्र। इन्होंने भी शुक्र अदा किया। नबी बोले मेरे दीवाने एक बात तो बता। कहा क्या? कहा रोज खजूरें तोड़ते हो और दरख्त फिर भी भरा हुआ सुबह को, क्या मामला? अर्ज करते हैं आका क्यों ना भरेगा? कहा क्यों? बोले जमाने की जबान है एक तरफ, मेरे आका आपकी जबान एक तरफ। कहा कैसे? कहा आका मुझे वो दिन याद है, आज तक नहीं भूला हूं, और मुझे यकीन है सरदार नगर वालों तुम इस जुमले पर मेरे अमल जरूर करोगे। आज हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सब उठाओ, सब हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। और अमल करने का जुमला, और पता नहीं मेरे नसीब में इतना क्या, 4 दिन से ये काम रोज कर रहा हूं। हाँ, और इतना अच्छा किया है मैंने कि अगर मैं नाम लूं तो आप हैरत करें। खुदा जब काम लेता है ना तो इतनी आसानी से लेता है। हाँ, सिर्फ एक चीज सुन लो। मुस्तफा बोले क्या हालात? सुना रोज खजूरें तोड़ते हो, दरख्त फिर भी भरा। अर्ज करते हैं आका क्यों ना भरेगा? मेरे रसूल ने जो कहा है वह हक है। कहा कैसे? कहा आका इसी मिंबर पर बैठकर एक मर्तबा आपने बोला था जो माल अल्लाह की राह में खर्च होगा वो माल कभी कम नहीं हो सकता। फिर कहा आका मैं पहले खजूरें अपनी औलाद को नहीं खिलाता, पहले खजूरें तोड़ के अल्लाह की राह में लुटाता हूँ, सुबह उठता हूँ दरख्त फिर से भरा नजर आता है। ए सरदार न करो दूरो नजदीक से, आने वाले सुन्नियों कसम खा के बोलो आंख किसने दी है? जोर से बोलो, सब जोर से।
जबान किसने दी है, कान किसने दिए हैं, हाथ किसने दिए हैं, पैर किसने दिए हैं, अल्लाह ने। औलाद किसने दी है, इज्जत किसने दी है, अल्लाह ने। शान किसने दी है, अल्लाह ने। जमीन किसने दी है। अल्लाह ने। अल्लाह चाहता तुझे गरीब बना देता, अल्लाह चाहता तुझे मोहताज बना देता, अल्लाह चाहता तुझे फकीर बना देता, अल्लाह चाहता दूसरों की चौखट पे हाथ में प्याला लेके भीख मांगने वाला भिखारी बना देता, मगर मेरे भाई तुझे खुदा ने भिखारी नहीं भीख देने वाला बनाया है। इसलिए सारी जिंदगी उसके शुक्रिया के लिए सस्ते में पड़ जाए, जिंदगी तमाम हो जाएगी, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो। अल्लाह। पूरे मजमे से सिर्फ 5 मिनट मांगूंगा मैं। कितने मिनट? 5 मिनट। जो लोग चाहते हैं मेरी इज्जत में 4 चांद लगे जी और मेरी उम्र में बरकत हो, जी जी मेरी दौलत में बरकत हो। इंशाअल्लाह। सीरिया तबाह हो गया, तुर्की बर्बाद हो गया, अगर चाहते हो कि हम तमाम आज़ाबों, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रहें, तो मैं देखूंगा इस मजमे में सबसे पहले कौन मुस्तफा का गुलाम है जो जामिया अशरफिया गौसुल उलूम के लिए 5100 रुपए का ऐलान कराता है, चाहे नकद दे या उधार। जी जी। नबी के नाम पर बोला है मैंने ये जुमला, और मुझे भरोसा है तुम लोगों को। कौन मुस्तफा का गुलाम उठकर ऐलान कराता है, हाथ उठाता है नबी के नाम पर। नारा लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों आ जाओ इधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इल्मे दीने मुस्तफा, इल्मे दीने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। यहीं रहते हो? रामपुर भीला। मैं तो हर साल जाता हूँ वहां जलसे में। सुभान अल्लाह। मुस्तकीम भाई 5100 रुपए नबी के घर के लिए, अल्लाह नबी का सदका इन्हें और इनकी औलादों को अता फरमा। क्या नाम है आपका? नाजिम भाई। आप भी यहीं रहते हो? रामपुर भीला। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं भी रामपुर तरक्की बहुत कर रहा भाई साहब, सही बता रहे हो। जाकर देखो, ऐसा लगता है जैसा कस्बा। मेरी बहन भी है उस गांव में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और उसकी वजह यही है, मैं हर साल जाता हूँ। दीनदार लोग हैं, खुदा के राह में लुटाने वाले हैं, अल्लाह इसीलिए इन्हें देता। इन दोनों भाइयों ने 5100 रुपए नबी के घर के लिए दिए। सब लोग दुआ करें, अल्लाह इन्हें रसूल पाक का सदका अता फरमाए, आमीन आमीन। इनके खानदान को सदका अता फरमाए, इनके घर को सदका अता फरमाए। अल्लाह नबी के सदके इनके जिस्मों की बीमारियों को दूर फरमाए, खुदा इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। इधर आकर बता दीजिए, लिखवा दीजिए। तीसरा कौन है? सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। तीसरा कौन है जो मेरे रसूल के घर के लिए उठता है? देर मत करो, ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूबी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जी सुभान अल्लाह। मत करो देर। तीसरा उठो, कौन है? सबसे पहले जो ऐलान करा था जी, क्या नाम है?